हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, प्रीवियस वीडियो में हमने 11.3 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। फर्स्ट से 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। सो आज हम 7th क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, जो ये एक्सरसाइज है हमारी, वो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिपेंडेंट है कि सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है और सर्कल का एरिया क्या होता है। इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सहजली टूक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। देखिए, एक लड़की है जो वायर लेती है जिसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर, और उस वायर को क्या करती है वो, एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। उस वायर को क्या कर लेती है, बेंट कर लेती है किसकी शेप में, सर्कल की शेप में। ठीक है, मतलब उसने वायर लिया 44 सेंटीमीटर की और उसको सर्कल की शेप में उसको बेंट कर लेती है वायर को। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है सर्कल की। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, रेडियस। उसके बाद हमने जो सर्कल है उसका क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक कर लेते हैं हम। ठीक है, सो उसने एक वायर ली थी जिसकी लेंथ कितनी थी 44 सेंटीमीटर। सो पहले हम क्या कर लेते हैं, रेडियस क्या लेट कर ली हमने, आर लेट कर ली, क्योंकि इन क्वेश्चन में सबसे पहले जो मेन हमारा पर्पज़ होता है क्या होता है, रेडियस निकालना है। और हमारे पास जो वायर थी उस वायर की लेंथ कितनी थी 44। ठीक है, उस वायर की लेंथ कितनी थी 44, और उस वायर को क्या किया गया था, सर्कल की फॉर्म में बेंट किया गया था, सर्कल की फॉर्म में उसको अराउंड बेंट किया गया था। ठीक है, और उसका सरकमफेरेंस, अब जो सर्कल है, सर्कल के केस में हम क्या मानते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो उस वायर की सरकमफेरेंस मतलब उस सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी है 44। ठीक है, उसकी सरकमफेरेंस कितनी है 44। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। मीन्स हमारे पास 2πr किसके इक्वल आ जाएगा 44 की, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस कितनी है 44, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। सो 2πr को हम किसके इक्वल रख देंगे 44, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। सो यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी, रेडियस की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट है, ऐसे रखेंगे। पाई की वैल्यू हम क्या यूज़ कर लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल्स टू 44। यहाँ से आर यहीं पर रखेंगे और ये क्या चल जाएगा, इसके इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, इसको कट आउट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, रेडियस फाइंड करनी थी। तो हमने रेडियस फाइंड कर ली है, क्यों, क्योंकि सरकमफेरेंस हमें उसकी सर्कल की दी हुई थी, वायर की लेंथ दी हुई थी ना, और वायर को हमने क्या करा था, बेंट करा था सर्कल की फॉर्म में। मतलब उस वायर की क्या आ गई है, सर्कल की फॉर्म में क्या आ गई, उसकी लेंथ आ गई है, जिसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो रेडियस निकल गई है। और उसके बाद क्या बोला था इन्होंने कि आप एरिया भी फाइंड आउट करो सर्कल का। सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू हमें पता होती है 22/7, और आर की वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाल ली है वो यूज़ कर लेंगे, 7 × 7। कट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा 154। एरिया है, एरिया के लिए क्या यूनिट यूज़ करेंगे, स्क्वेयर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो उसके बाद क्या बोल रहे हैं इन्होंने, नेक्स्ट लाइन में बोला गया है, हमने रेडियस निकाल ली थी और एरिया निकाल लिया था। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, इफ़ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अगर उसी वायर को, उसी जो वायर ली हुई है उसको क्या किया है, बेंट किया है, किस शेप में, स्क्वायर की शेप में। ठीक है, पहले तो उसको सर्कल की शेप में बेंट किया था, अब वही वायर ले ली 44 जो लेंथ थी जिसकी, वही वायर ली है हमने और उसको किसके शेप में कर लिया हमने, बेंट स्क्वायर की शेप में। अब स्क्वायर की शेप में लेंथ तो हमारी सेम ही है। ठीक है, तो क्या निकालना है, व्हाट विल बी दी लेंथ ऑफ द ईच ऑफ इट साइड्स। तो स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, कितनी साइड लेंथ आएगी उसकी वो फाइंड करनी है हमने। तो क्या किया है, उस वायर को हमने बेंट किया है किसकी शेप में, स्क्वायर की शेप में। और हमें पता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड। सो यहाँ से देखेंगे हम, लेट साइड ऑफ द स्क्वायर भी, तो हमने स्क्वायर की साइड क्या मान ली है, x सेंटीमीटर। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड। साइड क्या मान ली है x, तो 4 × x इक्वल्स टू 44 आ गया। 44 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि जो एरिया है, जो फॉर्मूला है इसका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का, वो कितना है हमारा, क्योंकि जो पैरामीटर हो गया, जैसे हमने इसको किसकी फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में बेंट कर लिया। ठीक है, हमने स्क्वायर की फॉर्म में इसको बेंट कर लिया है, और उसका जो पैरामीटर है स्क्वायर का, क्योंकि लेंथ क्या है, सेम है हमारी, वायर की जो लेंथ है हमने सेम ही लिया 44।
ठीक है। तो इसका पैरामीटर भी क्या आएगा स्क्वायर का 44, और फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। पैरामीटर गिवन है हमारे पास वो कितना है 44, क्योंकि जो वायर लिया है ना आपने वो 44 की ही ली है दोनों केस में। इसमें भी वायर 44 सेंटीमीटर की ली है, इसमें भी कितने की ली है 44। जो लेंथ है वायर की, चाहे उसको आप इस शेप में ले आओ, चाहे सर्कल की शेप में ले आओ, चाहे रेक्टेंगल की शेप में ले आओ, बट जो लेंथ रहेगी उसकी, जो पैरामीटर रहेगा वो 44 ही रहेगा। ठीक है। सो 4x इक्वल्स टू 44, एक्स क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 11, मतलब साइड क्या आ जाएगी उस स्क्वायर की 11 सेंटीमीटर, जो हमने मानी हुई थी ना एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितना है 11 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला इन्होंने एरिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा। अब स्क्वायर ऑफ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो साइड कितनी आई है 11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ये देखो ना, क्वेश्चन में हमारे पास ये बोला था साइड कितनी आएगी और विच फिगर एनक्लोज मोर एरिया। ठीक है, मतलब एरिया हमने पहले वाले का एरिया तो निकाल लिया, एरिया ऑफ सर्कल, और हम किस का एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो यहाँ से देखेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया कितना आया 154 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का फॉर्म जो आंसर आया वो कितना आया 121 सेंटीमीटर। सो एरिया देखेंगे स्क्वायर का और सर्कल का, इन दोनों में से एरिया किसका ज़्यादा है, 154 ज़्यादा है 121 ज़्यादा है। एरिया किसका ज़्यादा है सर्कल का। सो लास्ट में लिख देंगे सर्कल एनक्लोजेज मोर एरिया, सर्कल जो है वो क्या लेता है ज़्यादा एरिया कवर करता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एजेस ऑफ अ सर्कुलर टेबल ओवर कवर ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर। जो साइमा है वो क्या करती है, एक लेस बांधती है सर्कुलर टेबल पर, एक टेबल है और उसके आसपास वो क्या बांधती है, एक लेस बांधती है। और उस सर्कुलर टेबल की जो डायमीटर है, डायमीटर कितनी है 1.4 मीटर। और जो मेन पर्पस होता है हमारा क्या निकालना होता है, सबसे पहले रेडियस। ठीक है, रेडियस निकालना होता है। और डायमीटर हमें पता भी है वो किसके इक्वल होती है, डायमीटर जो किसके इक्वल होती है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 टाइम्स होती है रेडियस की। ठीक है, डायमीटर किसके इक्वल होती है 2r के। तो उसके बाद बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। तो हमें कितनी लंबी लेस लगानी पड़ेगी टेबल के चारों, टेबल के आसपास अराउंड में, सर्कुलर में है ना। एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट इज ₹35। और हमें कॉस्ट भी बताना होगा कि वो लेस कितने रुपीज़ की आएगी अगर 1 मीटर कितने रुपए की हो 35 की। ठीक है, 1 मीटर लेस जो है कितने रुपीज़ की हो 35 की। तो पूरा कॉस्ट कितना आएगा, कितने मीटर यूज होएगी और कितने रुपीज़ की वो आएगी। ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में सबसे पहले जो गिवन है उसको देखते हैं हम। हमारे पास जो सर्कुलर टेबल है उसकी डायमीटर कितनी दी हुई है 1.4 मीटर। ठीक है, मान लो ये सर्कुलर टेबल है और इसके आसपास आपने क्या लगानी है, एक लेस लगानी है। इसके आसपास क्या लगानी है, लेस। और इसकी डायमीटर कितनी गिवन है हमारे पास 1.4 मीटर। ठीक है, इसकी डायमीटर कितनी गिवन है 1.4 मीटर। तो हमें क्या पर्पस निकालने का होता है, सबसे पहले रेडियस। डायमीटर किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। और कितनी गिवन है 1.4 मीटर। डायमीटर कितनी गिवन है 1.4 मीटर, और डायमीटर हमें पता है किसके इक्वल होती है 2 टाइम्स होती है किसके, रेडियस के। तो आर सबसे जो मेन है हमारा काम वो रेडियस निकालना होता है। रेडियस निकल जाएगी यहाँ से 1.4/2, दैट इज 0.7 मीटर। ठीक है, तो रेडियस निकल गई है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे, क्योंकि जो टेबल है सर्कुलर टेबल है, अगर हमें जो लेस लगानी है इसके चारों तरफ, हमें जो लेस लगानी है, अगर हमें सर्कमफेरेंस पता लग जाए कि ये कितना राउंड है इसका टेबल का, तो हम आसानी से जो लास्ट में रुपीज़ है कॉस्ट है वो निकाल सकते हैं। तो सर्कमफेरेंस निकालेंगे। इसकी सर्कमफेरेंस, सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, क्योंकि सर्कमफेरेंस ही निकालेंगे ना, क्योंकि लेस क्या लगानी है इसके अराउंड लगानी है। तो हमें इसके अराउंड पता होने चाहिए ये कितने मीटर है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सो लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड, कितनी लेंथ होगी, कितनी लंबी हमें लेस लगानी पड़ेगी वो निकाल लेंगे इसके आसपास के एरिया देख के। ठीक है, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी निकाल ली है पीछे 0.7, यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। कट करने के बाद क्या आ जाएगी 4.4 मीटर। ठीक है, तो हमें कितनी लंबी लेस लगानी पड़ेगी 4.4 मीटर की लंबी लेस हमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसके आसपास जो लेस लगानी पड़ेगी ना वो कितनी लगानी पड़ेगी 4.4 मीटर की।
और हमें एक की वैल्यू पता है, 1 मीटर कितने की है 3.5, ठीक है। 1 मीटर जितने की है ना, उससे हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 की है, जो 1 मीटर लेस है वो कितने रुपीज़ की है 35 की है, ठीक है। इन्होंने बोला फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट इज 35। 1 मीटर कितने की है 35 की, ठीक है। सो 44 कितने की होगी, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आंसर ₹154। एक की वैल्यू 35 है, तो 44 की वैल्यू कितने होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 154, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज़ अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। क्या निकालना है, इसका पैरामीटर निकालना है। अगर सेमी सर्कल की बात आती है, हाफ सर्कल की बात है, तो हम क्या करेंगे पैरामीटर की बात करते हैं। अगर कंप्लीट सर्कल की बात आती है तो हम किसकी बात करते हैं सरकमफेरेंस की। तो यहाँ पर हाफ सर्कल है, यहाँ पर हाफ सर्कल क्या निकालने हैं हमें पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, इसकी बाहर की जो बाउंड्री होगी उसको क्या हम बोलेगा उसका पैरामीटर। सो सबसे पहले सो ये हाफ सर्कल है, फुल सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है कंप्लीट सर्कल की 2πr। और हाफ सर्कल, अगर हाफ सर्कल की बात करते हैं तो 2πr को हम किससे डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो इसकी जो लेंथ आएगी, इसका जो पैरामीटर आएगा यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना आएगा πr, ठीक है। प्लस उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी, ये क्या होते हैं डायमीटर, ठीक है। तो πr प्लस डी कितना, डायमीटर किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स होता है किसके रेडियस के। डायमीटर किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। सो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम डायमीटर लिख लेंगे। डायमीटर कितनी गिवन है इसमें क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस फिगर में डायमीटर कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो मेन जो चीज़ है वो क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम रेडियस। डायमीटर गिवन है तो रेडियस भी निकाल लेंगे। डायमीटर किसके इक्वल है 14 की, और डायमीटर हमें पता है किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स होती है किसकी रेडियस की, ठीक है। ये याद रखना है हमेशा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। सो आर की वैल्यू निकल जाएगी, इसको 2 को इसके डिवाइड में ले जाए कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है पैरामीटर। पैरामीटर अब हाफ सर्कल का है, हाफ सर्कल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे πr प्लस डी। डायमीटर नीचे क्या लेते थे हम 2r, डायमीटर किसके इक्वल होता है 2r के, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 22/7। रेडियस कितना है, r की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ से 7 ले लो, प्लस का साइन है प्लस यूज़ कर लेंगे। 2 टाइम्स ऑफ r की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। कट करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकाल ली सबसे पहले, तो पैरामीटर यहाँ से यहाँ तक का हाफ सर्कल है, हाफ में क्या हो जाएगा πr, कंप्लीट होता है तो 2πr, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है डायमीटर होता है सर्कल का। तो डायमीटर कितना गिवन है 14, और डायमीटर किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स होता है किसके रेडियस के, याद रखना है हमने। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। A circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of an aluminium sheet of a side 5 centimeter। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, उसको मैंने कट किया है किस में से, एल्यूमिनियम शीट है, जो स्क्वायर पीस है एक एल्यूमिनियम शीट का, उसमें से हमने एक सर्कल कट किया है। मतलब कुछ ऐसे किया है, जैसे ये हो गया, यहाँ पर एक एल्यूमिनियम शीट लिया हमने स्क्वायर की शेप में, ठीक है। स्क्वायर की शेप में क्या लिया हमने, एक एल्यूमिनियम शीट लिया, और इसमें से हमने क्या किया है एक सर्कल कट किया, बीच में से क्या कट किया एक सर्कल। और उस सर्कल की क्या क्या गिवन है वो देखते हैं पहले हम। उस सर्कल की इन्होंने बोला है रेडियस है, उस सर्कल की रेडियस कितनी है 2, ठीक है। 2 मीटर उसकी क्या है सेंटीमीटर उसकी रेडियस है सर्कल की। और हमने क्या ये एल्यूमिनियम जो शीट ली है ना हमने स्क्वायर की टाइप की, उसमें से हमने सर्कल कट कर लिया। तो सर्कल कट कर लिया है, तो हमने क्या बताना है, इसका जो एरिया बचेगा कट करने के बाद वो एरिया कितना आएगा हमें वो निकालना है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे इसका, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस सारे कंप्लीट स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। कंप्लीट स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद जो इसमें से हमने कट किया है, जो ये सर्कल कट किया है, उस अब क्या करेंगे उस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले कंप्लीट का एरिया निकालना, उसके बाद क्या करेंगे इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट एरिया में से हम क्या माइनस कर देंगे, सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो जो ये रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, उसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड है।
कैसे करेंगे हम, पहले तो इस कंप्लीट स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, फिर इसका सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। तो कंप्लीट वाले में से हम जो बीच वाला जो एरिया है सर्कल का वो माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या एरिया आ जाएगा, जो ये बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर, और जो स्क्वायर पीस एल्यूमिनियम शीट का उसकी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर है अब यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर पीस है किसका, एल्यूमिनियम शीट का, 5 सेंटीमीटर। मतलब जो ये हमने शेप ली है ना इसमें, ये क्या है, एक स्क्वायर है। अब आपको पता है अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में एक की लेंथ हो गई तो क्या होती है, सारी 5 सेंटीमीटर होती है ना कंप्लीट। तो क्वेश्चन करते हैं, एरिया निकालेंगे स्क्वायर पीस का, जो एल्यूमिनियम शीट ली थी इसका एरिया निकालेंगे। अब स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे हम 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो शीट है उसकी जो साइड दे रखी कितनी दे रखी, 5 को 5 से करेंगे 25 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल, जो सर्कल हमने इसमें से कट किया है, जो सर्कल हमने इसमें से निकाला है उसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी यूज करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई आर कितनी है, उसकी रेडियस कितनी है सर्कल की, 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा सर्कल का। ठीक है, तो जो कंप्लीट स्क्वायर था उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, इस सर्कल का एरिया। ये तो लास्ट में क्या बचेगा, एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। जो एल्यूमिनियम शीट का जो बचा हुआ एरिया है वो क्या बचेगा, जो ये बचा हुआ एरिया है वो क्या बचेगा, तो स्क्वायर पीस था उसका एरिया कितना था 25, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो सर्कल का एरिया है 12.56, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 12.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे स्क्वायर पीस का, उसके बाद इस सर्कल का एरिया निकालेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया निकल जाएगा। सो क्वेश्चन 11 देखते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 62.8, फाइंड दी रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। क्या गिवन है, और पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 3.14। सर्कमफेरेंस गिवन है सर्कल की, सर्कमफेरेंस कितनी गिवन है सर्कल की, 62.8 सेंटीमीटर, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भी हमें पता होता है कितना होता है, 2 पाई आर। मतलब 2 पाई आर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 62.8 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो उसके बाद हमने रेडियस और एरिया निकालना है सर्कल का। सो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो लेट कर लिए आर जो है रेडियस है सर्कल, क्योंकि मेन जो है हमें रेडियस ही निकालनी होती है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस कितना है सर्कल का, कितना गिवन है 62.8 सेंटीमीटर, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, जो हम करते हैं। ठीक है, 2 पाई आर किसके इक्वल है, 62.8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, क्वेश्चन में रेडियस निकालनी होती है। सो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है, 3.14, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी हमें वही वैल्यू यूज़ करनी होती है, 3.14 मल्टीप्लाई आर। सो यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी, ये डिवाइड में चला जाएगा 2 और 3.14 कट करने के बाद आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला था इन्होंने कि एरिया ऑफ सर्कल निकालो। सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें गिवन होती है और आर की वैल्यू जो हमने इस क्वेश्चन में से निकाल ली है वो यूज़ करेंगे। सो पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है, 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी निकली है, 10 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन। हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 176 मीटर। अब बोला है इन्होंने कितनी बार जो है व्हील को, जो व्हील है एक पहिया है, अब पहिया क्या होता है सर्कुलर शेप में होता है, उसकी जो पहिए की रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, उसको कितनी बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसको कितनी बार घूमना पड़ेगा, कितने दूर जाने के लिए, 176 मीटर दूर जाने के लिए। ठीक है, सो क्या गिवन है हमारे पास, रेडियस गिवन है उस व्हील की, जो व्हील है ना जो पहिया उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बट अगर रेडियस गिवन होगी तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले उसका सर्कमफेरेंस निकालना होगा सर्कल का। ठीक है, उस सर्कल जो व्हील है उसका क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें सर्कमफेरेंस। ठीक है, सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 14। ठीक है, 2 पाई आर की जगह हम क्या रख देंगे 14, यहाँ से क्या निकल जाएगा, व्हील का सर्कमफेरेंस निकल जाएगा। ठीक है, ये बोला गया है ना, एक व्हील है हमारे पास, पहिया है। ठीक है, तो
उस पहिए की क्या गिवन है हमारे पास, उस व्हील की क्या गिवन है, रेडियस। रेडियस कितनी गिवन है उसकी, 14। ठीक है, रेडियस कितनी गिवन है उसकी, 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर। सेंटीमीटर है मीटर, ये भी देखना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो देखो, तो व्हील की जो रेडियस है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर गिवन है, और उसको 176 मीटर दूर जाने में कितना बार उसको रोटेट होना पड़ेगा वो हमें बताना है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, हमें यूनिट्स भी क्या करनी होती है, सेम करनी होती है। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर है तो मतलब यहाँ भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। यूनिट सेम होगी तभी हम वैल्यूज़ यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमारे पास जो व्हील है उसका क्या निकाल लेंगे, सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, उसका आसपास का एरिया निकालेंगे सरकमफेरेंस की कितनी होगी इसकी लेंथ पूरी सर्कल की। ठीक है, सर्कल के केस में हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। अगर हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल आ जाए तो हम क्या बात करते हैं, पेरीमीटर की। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील क्या फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील क्या हो गया, व्हील क्या होती है, सर्कुलर शेप में होती है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी यूज़ कर लेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, रेडियस कितनी है व्हील की, 14। कट करने के बाद कितना आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस बोला है ना, डिस्टेंस कितनी दूर जाना है उस व्हील को, 176 मीटर। ठीक है, अब मैंने बोला था यूनिट्स क्या कर लेंगे, हम सेम कर लेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। अगर ऊपर हमारा सेंटीमीटर में है वैल्यू, सरकमफेरेंस कितने किस में है, सेंटीमीटर में, तो डिस्टेंस को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। सो मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक है, तो 176 मल्टीप्लाई 100 और किस में कन्वर्ट हो गया ये, सेंटीमीटर में। ठीक है, सो हमें क्या बताना था क्वेश्चन में कि कितना बार उसको रोटेट होना पड़ेगा इतने दूर जाने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं आपको याद रखना है। नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, जितना वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, अपॉन में सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ रोटेशन को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, जितना वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, और सरकमफेरेंस जितनी होगी उसकी व्हील की। सो टोटल डिस्टेंस हमने निकाला कितना है, 176 मल्टीप्लाई 100, और सरकमफेरेंस कितनी है व्हील की जो हमने निकाल लिया 88। कट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 200। नंबर ऑफ रोटेशन है, चक्कर है, कितने चक्कर लगाएगा, तो 200 चक्कर लगाएगा। पीछे कोई भी यूनिट हम यूज़ नहीं करेंगे, एक नंबर ही है ये। ठीक है, सो क्वेश्चन 13 देखते हैं। द रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सर्कल्स हैं यहाँ पर हमारे पास, जिनकी रेडियस कितनी है, एक की रेडियस 7 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। एक तो हमारा सर्कल ये हो गया बड़े वाला, और एक सर्कल क्या है, इसके अंदर है। ठीक है, एक सर्कल बड़े वाला हो गया और एक सर्कल क्या है, इसके अंदर है। तो जो बड़े वाला सर्कल होगा उसकी रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसकी रेडियस से, इस छोटे सर्कल की रेडियस से। तो इन दोनों में से जो रेडियस किसकी होगी ज़्यादा, एक तो रेडियस 7 सेंटीमीटर, एक कितनी रेडियस है, 10.5। तो बड़े सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 10.5, और छोटे सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो ये शेडेड रीजन है, ठीक है, जो ये शेडेड रीजन है, हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया। तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर हम इस कंप्लीट सर्कल का, इस बड़े पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, बड़े सर्कल का, और इस छोटे सर्कल का निकाल लेंगे। ठीक है, सो बड़े सर्कल के एरिया में से हम छोटे सर्कल के एरिया को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो किसका एरिया आ जाएगा, इस शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। सो जो भी गिवन है सबसे पहले हम वो लिख देते हैं। रेडियस सर्कल्स की कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है हमें शेडेड रीजन का, तो हमने लिख लिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल होगा वो किसके, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, बाहर वाले सर्कल का एरिया, और माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। बाहर वाले सर्कल के एरिया में से क्या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अंदर वाले सर्कल का एरिया, और ये वैल्यू निकल जाएगी हमें माइनस करने के बाद। ठीक है, सो एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे πr²। ठीक है, आउटर सर्कल की बात हो रही है, सो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 मल्टीप्लाई, अब जो बाहर वाला जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी थी, 10.5। ठीक है, तो πr², आर कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर 2 बार ले लिया, उसमें से किस माइनस कर देंगे हम,
किसके एरिया को, जो छोटा सर्कल है उसके एरिया को। सो एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 मल्टीप्लाई आर रेडियस कितना होगा छोटे सर्कल का 7 स्क्वायर। ठीक है, 7 स्क्वायर और 7 मल्टीप्लाई 7। कट करने के बाद, इसको कट करने के बाद कितना आ जाएगा 34 6.5 माइनस इसको कट करने के बाद कितना आएगा 154। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की बात हो रही है तो हम यूनिट क्या यूज़ कर लेंगे, स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर गार्डन है जिसका एरिया कितना है 314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, गार्डन है जिसका एरिया कितना है 314 मीटर स्क्वायर। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ अ रेडियस ऑफ 12 मीटर। एक स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर क्या होगा, जो क्या करेगा उस गार्डन में पानी को स्प्रे करेगा सारी जगह। ठीक है, वो बीच में है स्प्रिंकलर, मान लो ग्राउंड है, इसके बीच में एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है जो पानी को सप्लाई करेगा। ठीक है, स्प्रे करेगा पानी को। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन। अब जो स्प्रिंकलर है जो पानी पहुँचाएगा, पानी की बौछार पहुँचाएगा, वो कहाँ पर है, गार्डन के सेंटर में है। कैन कवर एन एरिया, एरिया कवर करता है दैट हैज़ अ रेडियस ऑफ 12 मीटर, जिसकी जो कितनी रेडियस होगी, कितनी रेडियस को वो कवर करता है 12 मीटर। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। क्या जो स्प्रिंकलर है सारे गार्डन में पानी पहुंचा सकता है, पहुंचा देगा। ठीक है, हमें ये बताना है यस और नो। सो पहले तो हमें सर्कल जो है उसका एरिया कितना है, जो सर्कुलर फ्लावर गार्डन उसका एरिया कितना है 314 मीटर स्क्वायर। और जो स्प्रिंकलर है जो सेंटर पर है गार्डन के, अब गार्डन के सेंटर पर होगा तो वो सारी जगह पानी पहुंचाएगा क्योंकि उसकी रेडियस कितनी है 12 मीटर है। सो हम इस लाइन से क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले उस जो गार्डन है उसकी क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। अगर उस गार्डन की रेडियस कम होगी इसकी कंपेयरिंग में, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो स्प्रिंकलर जो है वो सारी जगह पानी पहुंचाता है गार्डन में। अगर किसकी जो गार्डन है उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, कम होगी, किसकी, स्प्रिंकलर की जो एयर रेडियस है उससे। ठीक है, सेंटर ऑफ गार्डन। सो देखते हैं हम, लेट कर लिया यहाँ पर आर बी द रेडियस ऑफ द गार्डन। ठीक है, आर जो है रेडियस है किसकी, गार्डन की। और एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितने गिवन है हमारे पास 314। पाई की वैल्यू कितनी यूज कर लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर ऐसे रख लेंगे इक्वल्स टू 314। सो आर स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा 100। ठीक है, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से आप कट हो जाएगा और यहाँ जो डेसिमल्स है इसके नाम का क्या आ जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, इक्वल्स टू, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 है। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट करने के बाद क्या आ जाएगा, आर 10 आ जाएगा। मतलब वो जो गार्डन है उसकी रेडियस क्या है, जो स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर जो लगा हुआ है ग्राउंड में उसके रेडियस से क्या है, कम है। ठीक है, जो गार्डन है उसकी जो रेडियस है वो क्या है, कम है। मान ली गार्डन है उसकी रेडियस क्या है, कम है, 10 मीटर है। और जो स्प्रिंकलर लगा हुआ है ग्राउंड के बीच में उसकी रेडियस क्या है, ज़्यादा है, इसकी कम है। तो वो स्प्रिंकलर की रेडियस ज़्यादा है, मतलब वो क्या करेगा, ज़्यादा पानी को स्प्रे कर देगा सारी जगह पर गार्डन में। तो यहाँ पर लिख दिया यस द स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन। ठीक है, वो सारे गार्डन को क्या करेगा, सारे गार्डन में पानी पहुँचाएगा, स्प्रिंकल करेगा सारे में, क्योंकि उसकी रेडियस क्या है, गार्डन की कम है। किससे, स्प्रिंकलर के, जहाँ पर स्प्रिंकलर लगा हुआ है उसके एरिया के रेडियस से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तो क्वेश्चंस देखने हैं और इनको समझना है। ओके, थैंक यू।